नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि अभी साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो ये सेट नंबर 2 है। तो जो सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाकर देख लें। और साथ में PYQ सीरीज भी चल रहा है जो 2014 से लेकर 2025 तक कराया जा रहा है सभी सब्जेक्ट में। तो जो नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाकर देख लें। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो रहा है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में धारा क्या होता है? एट द टाइम ऑफ ओवरलोडिंग व्हाट हैपन करंट इन अ सर्किट। तो जो अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में जो धारा का होता है वो बढ़ जाता है, यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज हैवली। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl किस प्रकार का अम्ल है? तो व्हाट टाइप ऑफ एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो इनऑर्गेनिक एसिड है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कार्बनिक अम्ल है तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि 1 किलो घंटा बराबर है 1 किलोवाट आवर इक्वल टू। तो 1 किलोवाट में कितना होता है? 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो हरे पौधों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेटिक कहते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? विच गैस इज रिलीव ड्यूरिंग टू रिस्पायरेशन। जो हम लोग श्वसन के दौरान गैस जो बाहर निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि पाचन तंत्र को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो पाचन तंत्र को जो तोड़ने वाला एंजाइम है वो आपका पेप्सिन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पेप्सिन जो ब्रेक डाउन प्रोटीन इन डाइजेस्टिव सिस्टम तो कौन करता है? पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 220 वोल्ट पर 1000 वाट शक्ति वाले हीटर से कितनी धारा बहेगी? एट 220 वोल्ट हाउ मच करंट फ्लो इन 1000 वाट हीटर। तो हम लोग जानते हैं कि जो आई जो होता है वो करंट होता है, और आई इक्वल टू हम लोग का आई इक्वल टू पी बटे भी होता है, यानी पावर बटे वोल्ट। तो आपका पावर दिया हुआ है, पावर कितना दिया हुआ है आपका? पावर वाट में होता है तो 1000 वाट हो जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा वोल्ट आपका 220 वोल्ट। तो 0 से 0 आपका कट जाएगा, बाकी 22 डिवाइडेड 100 तो आपका कितना हो जाएगा? 4.54। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 4.54 एम्पेयर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज चलती है? तो ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज चलती है? तो ध्वनि जो सबसे तेज माध्यम से चलती है वो हम लोग का सॉलिड माध्यम में चलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ठोस हो जाएगा, आप डी, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि डीएनए की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड डीएनए। तो जो डीएनए का खोज किए थे वो वाटसन क्रिक ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वाटसन क्रिक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि किसी विद्युत परिपथ का धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? विच डिवाइस इज यूज टू मेजर करंट इन अ सर्किट। तो जो सर्किट में करंट जो मेजर करने के लिए यूज होता है वो हम लोग का एम मीटर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एम मीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एम्पेयर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि आवर्त सारणी के आधुनिक स्वरूप को किसने दिया? हु गेव द मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो जिसने दिया है वो मोस्ले ने दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मोस्ले। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि हमारे खून का लाल रंग किसके कारण होता है? रेड कलर ऑफ आवर ब्लड ड्यू टू। तो रेड कलर जो हमारा ब्लड का होता है वो हम लोग का हेमोग्लोबिन के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हेमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि धातुओं का विद्युत चालकत्व कैसा होता है? हाउ इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। तो जो मेटल इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ मेटल जो होता है वो गुड होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अच्छा, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि हमारे दांतों में कौन सा अम्ल घुलने से कैविटी बनती है। विच एसिड डिजॉल्व टूथ इनामल काउजिंग कैविटी। जो हमारे दांतों में अम्ल घुलता है और कैविटी बनता है तो वो हम लोग लैक्टिक एसिड से बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि 220 वोल्ट पर 100 वाट बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी। हाउ मच करंट फ्लो इन अ 100 वाट बल्ब 100 वाट बल्ब एट 220 वोल्ट। तो इसका भी आप लोग जानते हैं कि P इक्वल टू V इंटू आई होता है। तो आपका I इक्वल टू कितना हो जाएगा, P/V। तो पावर आपका दिया हुआ है, पावर आपका कितना दिया हुआ है, तो पावर आपका दिया हुआ है 100 वाट। तो आपका 100 हो जाएगा और नीचे आपका दिया हुआ है वोल्ट कितना, 220 वोल्ट। तो आपका 0 से 0 और 22/10 आपका हो जाएगा 0.45। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि हाइड्रोजन गैस का परमाणु क्रमांक क्या है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि सोडियम धातु का किस तरल में रखा जाता है। इन विच लिक्विड सोडियम मेटल केप्ट। तो जो सोडियम मेटल जो रखा जाता है वो केरोसिन में रखा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, केरोसिन, ऑप्शन नंबर सी, केरोसिन। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि आंख का वह भाग जहां छवि बनती है, विच पार्ट ऑफ द आई फॉर्म इमेज। तो जो इमेज बनता है वो हम लोग को रेटिना पर बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रेटिना। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि एक स्वस्थ मानव की दूरदृष्टि बिंदु फार पॉइंट क्या है। व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ हेल्दी वुमेन आई। तो जो हेल्दी यानी स्वस्थ आदमी है वो इंफिनिटी तक देख सकता है, अनंत तक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अनंत। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कोशिका का पावर हाउस। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडलों किसके कारण बना रहता है। वाई डज एटमोस्फेयर रिमेन अराउंड अर्थ। तो जो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल बना रहता है वो हम लोग को ग्रेविटेशन के कारण बना हुआ रहता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि लैक्टिक अम्ल बनता है, लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग। तो जो लैक्टिक अम्ल बनता है वो हम लोग को एनारोबिक रिस्पायरेशन से बनता है, एनारोबिक श्वसन से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एनारोबिक श्वसन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट इज डन बाय। तो जो पौधों में भोजन परिवहन जो होता है वो हम लोग को फ्लोएम से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि विद्युत परिपथ में प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ओम। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें डीएनए की एक समान प्रति बनती है। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड विच एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डीएनए इज फॉर्म्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो इसको हम लोग प्रतिकृति बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रतिकृति। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि मनुष्य की छोटी आंत में कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ता है। विच एंजाइम ब्रेक डाउन फैट इनटू वुमेन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो मनुष्य की छोटी आंत में कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ता है, तो लिपिज तोड़ता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लिपिज। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि एथेन C2H6 किस वर्ग का हाइड्रोकार्बन है। इथेन C2H6 बिलोंग टू विच क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये जो होता है वो हम लोग को अल्केन से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अल्केन। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट का सूत्र है। द फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NO2CO3.10H2O, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था। हु गेव द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन का जो लॉ दिया था वो फ्राडे ने दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फ्राडे। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। हाउ मच टाइम डज सनलाइट टेक टू रीच अर्थ।
तो जो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में जो समय लगता है वो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 8 मिनट 20 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि अपसारी लेंस कॉनकेव लेंस द्वारा बनी हुई छवि हमेशा कैसी होती है? दी इमेज फाउंड बाय कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज। तो जो कॉनकेव लेंस में जो हमेशा एज बनता है वो बनता है आभासी और सीधी। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आभासी और सीधी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि वह परिघटना क्या कहलाती है जब प्रकाश की किरण माध्यम बदलने पर मुड़ जाती है? व्हाट विच phenomenon कॉल्ड व्हेन लाइट बेंड व्हाइल चेंजिंग मीडियम। तो जो वह परिघटना कहलाती है जब प्रकाश की किरणें की माध्यम मुड़ जाती है, तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं, तो अपवर्तन बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? साउंड वेव इज विच टाइप ऑफ वेव। तो साउंड वेव जो वेव है वो हम लोग का लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सा हो जाता है? हम लोग का लीवर होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लीवर। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि वह कोशिका विभाजन जिसमें अनुसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, द सेल डिवीजन विच क्रोमोजोम नंबर रिड्यूस हाल। तो इस किस में हो जाता है? मियोसिस में होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मियोसिस। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि पृथ्वी पर ज्वार भाटा किसके कारण होता है? टाइड ऑफ अर्थ आर काउज्ड ड्यू टू। तो ये किसके कारण होता है? तो ये होता है मून ग्रेविटी के कारण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि पेट में भोजन पचाने के लिए कौन सा अम्ल स्रावित होता है? विच एसिड इज ए सीक्रेटेड स्टोमच इन डाइजेस्टेड फूड। तो जो पेट में भोजन पचाने के लिए जो अम्ल स्रावित होता है वो हम लोग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा किस नियम से संबंधित है? हीट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज ए रिलेटेड टू। तो ये किससे होता है? हम लोग का जूल लॉ से होता है, जूल के नियम से। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जूल का नियम। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो जो ट्रांसफार्मर वर्क करता है वो हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वजह से करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? हाउ मेनी पीरियड आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बोल रहा है कि आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 7। बोल रहा है कि जंग किस धातु पर लगती है? रस्टिंग ऑफ आयरन इन विच मेटल। तो जो जंग लगता है वो आयरन पर लगता है, आपका लोहा पर लगता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लोहा। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? विच इज द लाइटेस्ट मेटल। तो सबसे हल्की जो धातु होता है वो हम लोग का लिथियम होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लिथियम। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोसिल फ्यूल। तो जो फोसिल फ्यूल का एग्जाम्पल है वो सभी है, आपका कोल भी होता है, नेचुरल गैस भी होता है और पेट्रोलियम भी होता है, तो आपका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बोल रहा है कि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभाजन को क्या कहते हैं? द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन बोलते हैं, यानी कि वर्णक्रम बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डिस्पर्सन। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि पादपों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट इज डन बाय। तो जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम से होता है, और फ्लोएम से क्या होता है? फ्लोएम से फूड होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जाइलम। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि मछली
किस अंग से सांस लेती है? फिश ब्रेथ थ्रू। तो जो फिश सांस लेती है वो गिल से लेती है, अपनी गलफड़े से लेती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गलफड़े। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि सबसे तेज गति से चलने वाली तरंग कौन सी है? विच टाइप ऑफ वेव ट्रेवल फास्टेस्ट। तो जो सबसे तेज गति से चलने वाली तरंग है वो हम लोग को लाइट वेव होता है। तो आप प्रकाश तरंग होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश तरंग। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? व्हाट इज द फाउंड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ अ बेस। तो जो अम्ल और क्षार से बनता है वो सल्ट एंड वाटर बनता है, नमक और जल। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि ओजोन परत किस गैस की वजह से नष्ट होती है? ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड बाई एक्सेस ऑफ। तो जो डिप्लीट होता है वो हम लोग को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आपका सेट 2 साइंस का समाप्त हुआ, जिसमें हमने आज 50 क्वेश्चन किए। और फिर हम लोग मिलेंगे साइंस सेट थर्ड में, तीसरा में। तो फिर हम लोग उसको भी करेंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।